बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अनवर, आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। आज मैं आपसे इंतहाई आसान और बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली एक रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। मैं आज आपको पकवान बनाना सिखाने जा रहा हूं जो बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेंगे। नाज़रीन, बहुत ही आसान पकवान की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस पकवान में बहुत ही कम चीज़ें, सिर्फ आपके पास ये 3 चीज़ें हों तो आप घर में आसान पकवान की रेसिपी बना सकते हैं। लोग आम तौर पर इसमें मैदा यूज़ करते हैं, सूजी यूज़ करते हैं। मैं आज आपको एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगा। मैंने 1 प्याली चावल का आटा लिया है, ठीक है, आधी प्याली चीनी और 1 अंडा। सिर्फ इन 3 चीज़ों से मैं आपको इंतहाई क्रिस्पी और खस्ता पकवान बनाना सिखाऊंगा। और आप इसके लिए जायके के तौर पर खोपरे का बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें सौंफ ऐड करूंगा। आइए देखते हैं ये कैसे बनेंगे। नाज़रीन, पकवान बनाने के लिए एक बाउल लेंगे या बर्तन लेंगे जिसमें हम चावल के आटे का डो तैयार करेंगे। सबसे पहले एक अंडा जो मैंने लिया है, ये मैंने 1 अंडा, 1 प्याली आटा और आधा प्याली चीनी की रेसिपी शेयर की है आपसे। अगर आप इससे डबल करेंगे तो इससे ज़्यादा बनाना चाहेंगे तो इसको दुगना करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अंडे को बाउल में ऐड कर देंगे और इसमें आधी प्याली चीनी हम ऐड कर देंगे। ये अंडे और चीनी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि ये चीनी भी इसमें डिज़ोल्व हो जाए और ये अंडा जो है हमारा ये बिल्कुल वाइट कलर में आ जाए, फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाए। इसको मैं अच्छी तरह बीटर से मिक्स करके फिर आपसे मैं दोबारा मिलता हूँ। इसको इतना बीट करना है कि ये अंडे का येलो कलर वाइट वाइट में कन्वर्ट हो जाए और चीनी भी अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। इसको मैं अच्छी तरह हैंड बीटर से बीट करके आपसे मैं दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, चीनी और 1 अंडे को मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट अच्छी तरह हैंड बीटर से मैंने बीट किया है। आप देखें अंडे का कलर बिल्कुल वाइट हो गया है, ठीक है, और चीनी भी इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुकी है, ठीक है। अब आपने इसमें आटा डालना है, ठीक है। शुरू में हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। अगर इसी अंडे और चीनी में ये आटा गूंद जाएगा, ठीक है। अगर बहुत खुश्क हो आप थोड़ा सा दूध या पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 प्याली मैंने इसमें चावल का आटा डाला है, ठीक है। ये आज आपसे पकवान की नई रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जो चावल के आटे से हम बनाएंगे, ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसके साथ ही हम इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। आप इसमें कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सौंफ की खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छी तरह ये अंडा, चीनी और चावल के आटे को अच्छी तरह गूंद लूँगा, ठीक है। पहले तो हमने देखना है कि इसी अंडे के साथ ये अच्छी तरह गुन जाएगा। अगर ये बहुत खुश्क है, अगर इसमें आप पानी ऐड करना चाहें तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी अंडे के 1 अंडे के साथ 1 प्याली आटे का चावल अच्छी तरह गुन जाएगा, ठीक है। अगर आपने इससे ज़्यादा बनाने हैं तो इसी फार्मूले को डबल कर देंगे, 2 अंडे कर देंगे, 2 प्याली चावल का आटा कर देंगे और 1 प्याली चीनी कर देंगे, ठीक है। जितना आप बनाना चाहते हैं, मैं आपको सिखाने के लिए जस्ट 1 प्याली चावल के आटे के लिए है, ठीक है, और 1 अंडा लिया है। अब आप इसको अच्छी तरह हाथ के साथ गूंद लें, ठीक है। मैं इस पे पानी की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। देखें जितना मुझे आटा डो चाहिए तो उस हिसाब से बनेगा। मैं इसमें पानी दूध कुछ ऐड नहीं करूँगा। इसको मैं अच्छी तरह गूंद लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ये देखें बिल्कुल ये रेडी है बिल्कुल। हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, कोई दूध नहीं, जस्ट अंडा और चीनी में ये गुन जाएगा। इसको मैं अच्छी तरह गूंद लूँ, फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, आटा हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया, ठीक है। आपने एक टिप जहन में रखना है कि इसको आपने फ़ौरन अब आपने इसके पकवान बनाने हैं, क्योंकि ये चावल का आटा है। अगर इसका आप छोड़ते जाएंगे तो ये सख्त होता जाएगा। अगर आपसे सख्त हो जाए आप इस पर दूध या पानी डाल के इसको दोबारा नरम कर सकते हैं। अब आपने इस तरह एक बॉल लेनी है, ठीक है। मैं आपको शेप बता रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह बॉल करके इसको सिलेंडर की शेप में बनाना है।
ठीक है। और ये घर में आपके पास ये जाली होती है जिसमें फ्रूट धोते हैं, जो वॉशिंग के लिए यूज़ होते हैं, इसको आप इस तरह रखेंगे इसमें, और इसको आप डिज़ाइन देने के लिए सेंटर से ऐसे प्रेस कर देंगे बस। ठीक है, ये देखें कि हमारा पकवान बिल्कुल रेडी है। ये इसी तरह अंदर से इस तरह, बाहर से इस तरह। मैं आपको दोबारा दूसरा बनाता हूँ। ठीक है, जिस तरह आप बनाना चाहे, पहले आप इस तरह गोल एक बाल ले लें। ठीक है, इसको सिलेंडर बना लें ये। ठीक है, ज़्यादा मोटे हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये इसको इस तरह रखा, इस तरह आप उंगलियों से इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, इसका एक साइड से अंदर से ये इस तरह बिल्कुल जिस तरह बाज़ार से बेकरी से पकवान मिलते हैं इस तरह बन जाएगा, और इस तरफ से इसका डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह मैं आपको एक और बता देता हूँ। इस तरह फिर बॉल बना के इसको इस तरह सिलेंडर शेप कर देंगे। ये देखें, ये सिलेंडर शेप आपने रखा और इसको आपने इस तरह प्रेस कर दिया। ठीक है, ये देखें अंदर से ये इस तरह, और ये बाहर से इसके ऊपर डिज़ाइन। सारे इस तरह मैं बना के फिर आपसे मैं किचन में मिलता हूँ, इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। नाज़रीन, किचन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये देखें मेरे सारे, जिस शेप में आपने बनाने हो पकवान में, सिलेंडर में, ठीक है, गोल बिस्किट शेप में आप बना सकते हैं। आपने ये टिप ज़हन में रखनी है कि इसको फ्राई हमने लो फ्लेम पर करना है, वरना ऊपर से जल्दी से सुर्ख हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे होंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म होने वाला है लो फ्लेम पर। अब हम इसको ऑयल में ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने इसको लो फ्लेम पर, जितना आपने इसको डार्क कलर करना है उतना आपने इसको फ्राई कर देना है। ठीक है, लाइट गोल्डन कलर तक आप इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, और स्लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे कि अंदर से ये कच्चे ना हो। ठीक है, हमने ये थोड़े कलर इसमें आ जाए, फिर मैं आपको इसकी, ये ना टूटेंगे इंशाल्लाह, ना चिपकेंगे। देखें, लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। इंतहाई आसान ये पकवान की रेसिपी, आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, आप मेहमानों को चाय के साथ बना के दे सकते हैं। ठीक है, इंतहाई आसान। आप देखें कि इसमें कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई, जस्ट चीनी, अंडा और चावल का आटा। ये स्लो फ्लेम पर मैं इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करके फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, लो फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको पका रहा हूँ। आप देखें कितना प्यारा लाइट ब्राउन कलर इस पर आना शुरू हो गया। जितना कलर आपने देना है, अगर आप इस स्टेज में निकालना चाहते हैं या थोड़ा और डार्क करना चाहते हैं, बस इसको कुक करने की एक ही टिप है कि आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है कि ये अंदर तक पक जाए। ठीक है, बहुत ही प्यारी लुक, आप देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। ठीक है, बस इसको मैं थोड़ी देर और पका के फिर बस इसको मैं ऑयल से निकाल दूंगा। बस ये बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा डार्क करूँगा तो ये ठंडे होने के बाद और ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादा डार्क लगेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं कढ़ाई के नीचे गैस बंद कर दूंगा, और देखें जितना सुर्ख मैंने करना है, ठीक है, उतना मैंने कर दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करता, ये और भी ठंडे होने के बाद ये ब्राउन होंगे। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक डिश में सर्व करके दिखाता हूँ। नाज़रीन, हमारे इंतहाई आसान चावल के आटे के पकवान, या आप स्नैक कह सकते हैं, बिल्कुल रेडी है। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई करेंगे। ये थी आज की हमारी रेसिपी, चावल के आटे के पकवान। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।